लोकसभा अध्यक्ष के सियासी बाग, किसको मिलेगी शह, किसको मिलेगी मात? क्या पक्ष और विपक्ष को एक साथ लाएंगे राजनाथ, या स्पीकर का चुनाव इस बार बनेगा इतिहास? नई सरकार के गठन के बाद अब सबकी निगाहें लोकसभा के अध्यक्ष पर टिकी हुई। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस दौरान ही नए स्पीकर का चुनाव होना है। सियासी गलियारों में इस बात का हवाला है कि एनडीए की अगुवाई कर रही भाजपा स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी भी ये पद चाह रही है। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस सियासी उठापटक पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। लोकसभा स्पीकर के पोस्ट को लेकर सियासी सरगर्मी को समझनी है तो आप केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई मीटिंग से समझ सकते हैं, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और जेडीयू की ओर से ललन सिंह मौजूद थे। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई और सबको साथ लेकर चलने में माहिर राजनाथ सिंह को एनडीए गठबंधन को एकजुट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस एकजुटता में एक और विपक्ष भी है जो पिछले 10 सालों से डिप्टी स्पीकर के पद खाली होने पर आक्रामक है। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया ने यह साफ कर दिया है कि अगर विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला तो वे स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस बार विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आसानी से भाजपा और सहयोगी दलों के खाते में नहीं जाने देना चाहता है। इसलिए इंडिया गठबंधन भाजपा को उम्मीदवार की घोषणा के अनुरूप अपनी रणनीति तय करेगा और पुरानी परंपरा के तहत उपाध्यक्ष का पद उसे देने के लिए भी दबाव बनाएगा। इसको लेकर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए के घटक दलों को भाजपा के पिछले 10 साल का इतिहास दिलाते हुए कहा कि अगर भाजपा लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखती है तो उसके गठबंधन सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की खरीद फरोख्त को लेकर तैयार रहना चाहिए। टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों में सरकार को गिराने के भाजपा के षड्यंत्र को नहीं भूलना चाहिए। इनमें से कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकारें गिरी और पार्टियां टूट गई। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 543 में से 240 सीटें मिली है, जो 272 वाले बहुमत के आंकड़े को पार करने से चूक गई है। इसलिए इस बार मोदी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अपने सहयोगियों को सहारा लेना पड़ा है, जिसमें टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है। यही वजह है कि वे लोकसभा का अध्यक्ष पद मांग रही है। इसको लेकर टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पटाभी राम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में यह स्पष्ट किया कि स्पीकर का पद उसी को मिलेगा जिसके नाम पर सर्वसम्मति होगी। एनडीए के सहयोगी दल जब एक साथ बैठेंगे तो ये तय कर लेंगे कि स्पीकर पद के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार इसका समर्थन करेंगे। यानी तेलुगु देशम पार्टी के इस नेता का ये सियासी लफ्ज ये बतलाता है कि चंद्रबाबू नायडू और उनके नेता जेडीयू की तरह आसानी से नहीं मानेंगे और टीडीपी की इसी सियासी रुख को देखते हुए इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मोदी कैबिनेट को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे सियासी घटनाक्रम को संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी के दिग्गज राजनाथ सिंह को दी गई है। भाजपा हाईकमान को ऐसा भरोसा है कि राजनाथ सिंह एनडीए के साथ विपक्ष के नेताओं को भी मनाने में सफल होंगे। हालांकि उनको ये सफलता कहां तक मिलती है वो आने वाली 26 जून की तारीख तय करेगी। चलते चलते आपको बता दें कि यदि अंतिम समय तक विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा तो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इस बार चुनाव भी कराए जा सकते हैं, और ऐसा हुआ तो आज़ाद भारत में ये पहली बार होगा जब लोकसभा स्पीकर के पोस्ट के लिए चुनाव कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, धीरज धाने।